सासू माँ कितनी कंजूस हैं आप। अरे कभी किसी को 1 रुपया भी दान किया है आपने? मैं नहीं चाहती कि मैं भिखारियों को रोज 1-1 रुपया दान में देती रहूं। वो अमीर हो जाए और मैं गरीब हो जाऊं। अरे सासू माँ, दान पुण्य करने से खजाना कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। और दान पुण्य करके कम से कम अपना परलोक तो सुधार लीजिए। इस लोक को तो आपने खराब कर ही लिया है। और वैसे भी पैसा क्या है, हाथ की मैल है, मैल। अरे आप दान पुण्य करके अपना परलोक सुधार लेंगी तो मेरा भी शायद कुछ भला हो जाए। पर एक काम कीजिए, आप ऐसे गरीब को नहीं देना चाहती तो क्यों ना आप किसी गरीब संस्था को ही दान पुण्य कर दें। बहू, तेरी बातों ने मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर किया है। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना अच्छा भी सोच सकती है। अब ना मैं भी दान दूंगी अनाथालय को। हाँ? तो रुक, मैं चेक लेकर आती। कमाल है, सासू माँ इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान गई। आज तो सूरज जरूर कहीं और से निकला होगा। शीले बहू, ये 10,000 रुपए का चेक। 10,000 का चेक? अरे आपका दिल इतने से इतना बड़ा कैसे हो गया कि आप 10,000 का चेक ले आई? सासू माँ, ये 10,000 का चेक तो ठीक है, पर आपके सिग्नेचर कहाँ है इस पर? अरे मैं गुप्त दान करना चाहती हूँ ना। कहती है ना, गुप्त दान महादान। और अगर मैं चेक पर साइन कर दूंगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि दान किसने दिया है। सवा सत्यानाश। बहू, तूने मेरे सारे अधिकार छीने हैं, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी छीना है। अरे सासू माँ, क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं आप? अरे इस घर के सब्जी के छिलकों तक पर आपकी नजर रहती है, उस पर भी आप ही का अधिकार है। अरे मैं बेचारी तो इस घर के कूड़े को भी आपसे पूछे बिना बाहर नहीं फेंक सकती, फिर बेटा कहाँ से चुरा सकती हूँ? अरे बेटा तो वो आप ही का रहेगा, मेरा तो पति है। कोई आपसे छीन कर उसे मैंने अपना बेटा तो बना नहीं लिया है। पर उसके पर्स पर तो तूने अधिकार कर लिया है ना। अरे शादी से पहले अपनी सारी कमाई लाकर मुझे देता था, लेकिन अब तो तूने अब उसके पर्स पर अपना कब्जा कर लिया है। देखना, हाँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ खर्च भी नहीं कर सकती। मेरे पास पर्स है पर पैसे नहीं, कान है पर सोने के झुमके नहीं, हाथ है पर सोने के कंगन नहीं। सासू माँ, आप एक चीज भूल रही हैं। वो क्या? आपके पास खोपड़ी है पर दिमाग नहीं। बहू, आज तो मुझे जिस डॉक्टर के पास लेकर गई थी ना, वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की, कितने अच्छे तरीके से उसने मेरा चेकअप किया। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर से मेरी पुरानी जान पहचान। अरे सासू माँ, आजकल के सारे डॉक्टर्स ना अपने पेशेंट से इसी तरह प्यार से पेश आते हैं। आखिर उन्होंने अपने पेशेंट्स के पर्स में से पैसे भी तो निकलवाने होते हैं ना। हाँ, वो तो तेरी बात ठीक है कि सभी डॉक्टर पैसे लेते हैं, लेकिन ना तो वो ढंग से चेकअप करते हैं और ना ही ढंग से बात करते हैं। पर इस डॉक्टर की बात तो बिल्कुल निराली है। अरे कितने अच्छे ढंग से बात कर रहा था ना ये मुझसे। आप ना सही कह रही हैं सासू माँ, उस डॉक्टर की नर्स भी तो आपके साथ कितनी घुल मिल के बात कर रही थी, है ना? हाँ, उस डॉक्टर की नर्स तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मेरी उसकी पुरानी जान पहचान हो। वो भी मुझसे ऐसा ही कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि मुझे लगता है मैंने आपकी सास को पहले कहीं देखा है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं बहू कि जहाँ मैं पहले इलाज के लिए जाती थी ये नर्स वहीं काम करती थी? हो सकता है। मैंने उससे पूछा था कि वो पहले कहाँ काम करती थी। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो पहले ना पागल खाने में काम करती थी। तूने मेरे रिश्तेदार की मेरे सामने बेइज्जती कर दी और कहती है कि तू मेरे रिश्तेदारों की इज्जत करती है। क्या किया मैंने? मैंने तो आपके रिश्तेदार को कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं बोली। क्या बेइज्जती करी है मैंने? कुछ कहना या करना तेरे चेहरे पर लिखा हुआ होता है। तेरे मन में क्या, ये तेरा चेहरा बता देता है। अरे मेरे रिश्तेदार आकर के बैठे तो उन्हें कहने लगी, पानी तो आप नहीं पियेंगे ना, पानी आप घर से पी कर आए होंगे। चाय? नहीं नहीं, इतनी गर्मी में चाय थोड़े ही पियेंगे आप। और ठंडा? नहीं नहीं, इतनी गर्मी में आप चलकर आए हैं तो ठंडा पीने से गर्म सर्द हो जाएंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं बिना कुछ खिलाए पिलाए तुम्हें घर से भेज दिया तो शर्म नहीं आती मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करता हुआ? लो, मैंने क्या किया? एक तो आपके रिश्तेदार का ख्याल रखा, गर्मी में गर्म चाय नहीं पिलाई, ठंडा इसीलिए नहीं पिलाया कहीं बीमार ना हो जाए, और पानी जैसी आम सस्ती चीज इसलिए नहीं पिलाई, पानी पिलाती तो कहते खाली पानी पिलाकर भेज दिया। इसमें आपकी बेइज्जती होती कि नहीं? तुझे मेरी इज्जत की परवाह
है ही कहाँ। मेरा या मेरे बेटे का कोई रिश्तेदार ऐसा बता दे जिसकी तू इज्जत करती है। क्यों? क्या मैं अपनी सास से ज्यादा आपके बेटे की सास की इज्जत नहीं करती क्या? हाँ? अरे बहू अब बस भी कर, कब से बैठी किताब पढ़ रही है, कुछ और काम करना है कि नहीं? अरे सासू माँ, किताब पढ़ना भी तो एक काम है। हाँ हाँ, किताब पढ़ना तो एक काम नहीं, ये तो आराम करने का बहाना है। आराम से किताब लेकर उसके पन्ने पलटते रहो। जाकर काम कर, उठकर जाकर देख, अगर बाहर बारिश नहीं हो रही है तो कपड़े धोकर छत पर सूखने डाला। बाहर तो बारिश हो रही है। अरे यहाँ बैठे बैठे तुझे कैसे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है? अरे अभी एक बिल्ली आई थी ना, आपने देखा नहीं था? वो भीगी हुई थी बारिश के पानी से। ठीक है, तू ऐसे कर, ये लाइट बंद कर, मेरी आंखों में चुभ रही है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगी। कम से कम जाकर दरवाजा तो बंद कर दे, देख खुला पड़ा है। अरे सासू माँ, मैंने आपके दो काम नहीं किए। आपने मुझसे कहा देख बाहर बारिश हो रही है, मैंने आपको बताया बाहर बारिश हो रही है। आपने कहा लाइट बंद कर दे, मैंने आपको बताया आंखें बंद कर लीजिए, लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अरे कम से कम दरवाजा तोड़कर खुद बंद कर लीजिए। कोई काम नहीं कर सकती आप सासू माँ, कितनी आलसी हो गई हैं आप।